बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे विद्यापुर राज्य में एक अत्यंत सुंदर और गुणी राजकुमारी चंद्र किरण का जन्म हुआ। वह जितनी रूपवान थी उतनी ही करुणामयी और दयालु भी। बचपन से ही उनका हृदय प्रजा के दुखों को देखकर द्रवित हो उठता था। गरीबों की सहायता करती, बीमारों के लिए औषधि लाती और जरूरतमंदों की मदद के लिए अपनी सुख सुविधाएं छोड़ देती। उनकी माँ रानी सुरंजना उन्हें सिखाती थी, राजकुमारी का कर्तव्य केवल महलों में रहना नहीं है, बल्कि अपनी प्रजा के दुखों को समझना भी है। लेकिन राजकुमारी के मन में एक कसक थी। राजमहल की चकाचौंध के बीच उन्हें कभी सच्चा साथी नहीं मिला जो उनके मन को समझ सके। उनकी आंखों में एक अधूरी सी ख्वाहिश थी, एक ऐसा जीवन साथी जो उनकी भावनाओं का सम्मान करे और उनकी आत्मा का सच्चा साथी बने। दूसरी ओर वीरगढ़ राज्य के राजा वीरेंद्र का जीवन भी संघर्षों से भरा था। बचपन में ही उनके माता पिता एक दुश्मन राज्य के आक्रमण में मारे गए थे। छोटी उम्र में उन्होंने न केवल राज्य की बागडोर संभाली, बल्कि अपनी प्रजा के लिए हर कष्ट सहा। उन्होंने अपने हर दुख को अपने साहस और कर्मठता से पीछे छोड़ दिया, लेकिन उनके हृदय में एक अकेलापन था जिसे वे कभी किसी को दिखाते नहीं थे। वे भी एक सच्चे साथी की तलाश में थे जो न केवल उनकी पत्नी बने, बल्कि उनके संघर्षों में उनकी शक्ति बनकर खड़ी रहे। राजकुमारी चंद्र किरण के पिता राजा धनराज उनकी चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन उन्होंने राज्य के सबसे बड़े स्वयंवर का आयोजन करने की घोषणा की। यह समाचार सुनकर दूर दूर के राजकुमार और राजा विद्यापुर पहुंचने लगे। हर कोई अपनी संपत्ति, शक्ति और वैभव से राजकुमारी का दिल जीतना चाहता था। राजा वीरेंद्र ने भी यह सुना, लेकिन वे सोच में पड़ गए। उनके पास न तो सोने चांदी के भव्य उपहार थे, न ही ऐसी सेना जो उनके वैभव को दिखा सके। उनके मित्र ने कहा, महाराज, आपके पास सच्चाई है और यही सबसे बड़ा उपहार है। वीरेंद्र ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, अगर नियति चाहेगी तो शायद मुझे वहां मेरी सच्ची संगिनी मिलेगी। स्वयंवर का दिन आया। राजमहल को स्वर्ण और रत्नों से सजाया गया। दरबार में हर कोई अपनी ताकत और संपत्ति का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन राजकुमारी चंद्र किरण का मन अशांत था। उन्हें किसी में भी वह गहराई और ईमानदारी नजर नहीं आई जो वे अपने जीवन साथी में देखना चाहती थीं। तभी दरबार में राजा वीरेंद्र का आगमन हुआ। उन्होंने साधारण वस्त्र पहन रखे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में एक गहराई जो उनके संघर्षों की कहानी बयां कर रही थी। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, मैं आपके लिए कोई अमूल्य उपहार नहीं लाया। मेरी सेना छोटी है, मेरा वैभव सीमित है, लेकिन मेरे पास एक सच्चा दिल है जो हर परिस्थिति में आपका साथ देगा। मैं आपके सपनों को अपना मानूंगा और आपकी हर खुशी के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा। राजकुमारी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पहली बार किसी को ऐसा बोलते सुना जिसने उनकी आत्मा को छू लिया। उन्होंने बिना किसी संकोच के वरमाला उठाई और वीरेंद्र के गले में डाल दी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन चंद्र किरण और वीरेंद्र की आंखों में केवल एक दूसरे के लिए आभार और विश्वास था। शादी के बाद चंद्र किरण वीरगढ़ पहुंची। वीरगढ़ की स्थिति बहुत कठिन थी। राज्य में कई वर्षों से गरीबी और संघर्ष था। राजमहल साधारण था और जीवन राजकुमारी के लिए नया था, लेकिन चंद्र किरण ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने वीरेंद्र के साथ मिलकर हर समस्या का समाधान किया। वह हर सुबह गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनती। उन्होंने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए नए प्रयास शुरू किए। एक दिन वीरेंद्र को एक बड़े युद्ध पर जाना पड़ा। चंद्र किरण ने उन्हें विदा करते समय कहा, आप मेरा जीवन है, लेकिन मेरी शक्ति इस राज्य के लोगों में है। मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। वीरेंद्र ने कहा, अगर मैं वापस ना लौटा तो? चंद्र किरण की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, अगर आप नहीं लौटे तो यह राज्य आपका नाम लेकर जीवित रहेगा और मैं आपकी स्मृतियों को हर दिन जीवित रखूंगी। युद्ध लंबा चला और वीरेंद्र घायल हो गए। महीनों तक उनकी कोई खबर नहीं आई। चंद्र किरण ने हर दिन महल की ऊंची मीनार से उनकी राह देखी। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन दिल में विश्वास था। आखिरकार दिन वीरेंद्र लौट आए। उनकी हालत कमजोर थी, लेकिन उनकी आंखों में जीत की चमक थी। चंद्र किरण ने उन्हें गले लगाकर कहा, आपने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। राजा वीरेंद्र और राजकुमारी चंद्र किरण ने अपने प्रेम, त्याग और विश्वास से यह साबित कर दिया कि सच्चा संबंध बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और एक दूसरे की ताकत बनने से बनता है। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि संघर्षों से भरा जीवन भी सुंदर हो सकता है।
उसमें सच्चा प्रेम और साथी हो। दोस्तों, ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी।